हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अपना लेटर एनालॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, जो रिलेशन बी वाई डब्ल्यू डी का डी डब्ल्यू यू एफ से है, वही रिलेशन मेरा ए जेड वाई बी का किसके साथ होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कभी आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लेटर्स को, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको आप क्रॉनिकल ऑर्डर में लिख लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ए बी सी डी से जेड तक कुछ इस तरीके से लिखना है, जहाँ पे आपको 1 से 2 3 से लेके जेड तक आना है। ठीक है, 26 जेड किस पे आता है, 26। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको उल्टे क्रमांक भी, उल्टे नंबर भी लिखना है। जैसे जेड 1 भी हो सकता है, वाई 2 हो सकता है, वैसे ही ए जो है वो 26 भी हो सकता है। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें जो गिवन है वो लिखना है बी वाई डब्ल्यू डी, डी डब्ल्यू यू एफ। ठीक है बेटा। तो अगर मैं B का देखूं तो B मेरा 2 नंबर पे आता है और D मेरा 4 नंबर पे आता है। Y मेरा बेटा 25 नंबर पे आता है। Y मेरा किस नंबर पे आएगा, 25। और W जो है बेटा वो मेरा 23 नंबर पे आता है। W जो है वो 23 नंबर पे आता है, और जो मेरा U है बेटा वो 21 नंबर पे आता है। D मेरा 4 नंबर पे आता है और F मेरा 6 नंबर पे आता है। अगर मैं इनके बीच में रिलेशंस देखूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए बेटा, B से D कैसे आएगा। अगर मैं 2 में +2 ऐड कर दूं तो ये 4 हो जाता है। 25, Y क्या है, 25 है, W है 23, तो Y में अगर मैं -2 कर दूं तो आपका W आ जाता है। W 23, U 21, तो अगर मैं W में -2 कर दूं तो आपका U आ जाएगा, और D में अगर मैं +2 ऐड कर दूं तो आपका F आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मुझे A जेड वाई बी का रिलेशन देखना है। A जेड वाई बी, ए बेटा मेरा 1 नंबर पे आता है, जेड मेरा 26 नंबर पे आता है, वाई मेरा 25 नंबर पे आता है, और बी मेरा 2 नंबर पे आता है। तो चलिए इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो जो रिलेशन आपका यहाँ पे गिवन है वही रिलेशन आपका यहाँ भी फॉलो होगा। तो ए में अगर मैं +2 ऐड कर दूँ, ठीक है, जेड में क्या होगा, -2, यहाँ पे क्या होगा, -2, और B में क्या होगा, +2। तो देखिए बेटा, अगर मैं A में +2 ऐड करता हूँ तो मेरा C आ जाता है। Z में अगर मैं -2 करूँ तो बेटा आपका X आ जाता है। Y में अगर मैं -2 करूँ तो आपका W आ जाता है, और B में अगर मैं +2 करूँ तो आपका D आ जाता है। तो आपके क्या नंबर आए, CXWD। तो ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो रिलेशन मेरा बी डी एफ एच में होगा वही रिलेशन मेरा डी डब्ल्यू डी एस में होगा। तो मुझे बताना है कि सेम रिलेशन मेरा टी वी वाई जेड के साथ किसका होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, बी डी एफ और एच। ठीक है बेटा, बी का रिलेशन डी के साथ, डी का रिलेशन डब्ल्यू के साथ, एफ का रिलेशन डी के साथ, और एच का रिलेशन एस के साथ। तो देखिए बेटा, आपको पता है बी किस नंबर पे आता है, बी आता है बेटा 2 नंबर पे, डी आता है आपका 4 नंबर पे, डी आपका आता है 4 नंबर पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पे, एफ आता है बेटा आपका 6 नंबर पे, डी आता है आपका 4 नंबर पे, एच बेटा आता है आपका 8 नंबर पे, और एस आता है आपका 19 नंबर पे। ठीक है बेटा। तो चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर मैं बी और डी का देखूँ तो बी में अगर मैं +2 कर दूँ तो डी आ जाएगा। अगर डी में मैं +19 कर दूं तो W आ जाएगा। F में -2 कर दूं तो D आ जाएगा, और H में +11 कर दूं तो मेरा S आ जाएगा। चलिए यही रिलेशन से मैं नेक्स्ट अपने टी वी वाई जेड फाइंड करता हूं। तो चलिए टी वी वाई और जेड। टी बेटा मेरा 20 नंबर पे आता है, V मेरा बेटा 22 नंबर पे आता है, Y मेरा बेटा किस नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, और Z मेरा 26 नंबर पे। ठीक है बेटा। तो सेम रिलेशन मुझे यहाँ पे भी फाइंड करना है। तो चलिए लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होगा, +2, यहाँ पे क्या होना चाहिए, +19, यहाँ पे Y के साथ क्या होना चाहिए, -2, और H के साथ क्या होना चाहिए, +11। तो देखिए बेटा,
टी 20, 20 प्लस 2 22 और 22 पे क्या आता है, v आता है। देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए और बी दोनों v दे रखा है, ऑप्शन डी भी v दे रखा है। अगर मैं 22 प्लस 19 करूँ तो बेटा मेरा क्या आता है, 22 प्लस 19 बेटा मेरा 41 आता है। 41 का क्या मतलब हुआ, 41 हमारा आया है, और आपको पता है 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये आ गया आपका 15। 15 पे कौन सा आता है, 15 पे आता है बेटा आपका ओ। क्या ऑप्शन में आपको ओ दे रखा है, ओ आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब जो ये मैं लॉजिक लगा रहा था, ये क्या है, ये लॉजिक है मेरा गलत। तो चलिए दूसरे तरीके से इस लॉजिक को समझते हैं। तो देखिए बेटा, आपको पता है डी का नंबर क्या है, 4 है। अगर मैं उल्टे क्रम में चलूं तो डी बेटा मेरा और क्या आता है, डी आता है मेरा 23। डी और क्या आता है बेटा, डी आता है मेरा 23। सिमिलरली अगर मैं डब्लू की बात करूं, डब्लू मेरा बेटा 23 नंबर पे आता है, पर अगर मैं उल्टे क्रमांक में चलूं तो किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से अगर बेटा मेरा वी 22 नंबर पे आता है, तो वी 22 के साथ 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 5 और 22 पे कौन सा नंबर आता है बेटा, 5 और 22 पे आता है आपका ई। क्या ऑप्शन में ई दे रखा है, बिल्कुल ई दे रखा है। चलिए इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं। y मेरा 25 है, 25 माइनस 2 क्या होता है, 23। 23 मतलब w, क्या मेरा w दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। चलिए यहाँ पे h 8 प्लस 11 19 होता है, तो z प्लस z 26 प्लस 11 क्या हुआ, 37। 37 माइनस 26 क्या होता है बेटा, 11 होता है। 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है मेरा k। क्या मुझे k दे रखा है, नहीं, मुझे दे रखा है a। तो चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। h बेटा मेरा 8 नंबर पे आता है, और साथ ही साथ h मेरा 19 नंबर पे भी आता है। s मेरा 19 नंबर पे आता है, और अगर उल्टे क्रमांक में देखें तो s मेरा 8 नंबर पे आता है। सिमिलरली z मेरा बेटा 26 नंबर पे आता है, उल्टे क्रमांक में z मेरा 1 नंबर पे आता है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे ऐसा लेटर फाइंड करना है जो 1 और 26 पे आता हो। 1 और 26 पे कौन सा लेटर आता है बेटा, लेटर आता है a। तो क्या आपको चेक करिए ऑप्शन में v ई डब्ल्यू ए दे रखा है, हाँ मुझे ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी मेरा सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन मेरा ए टी के आर में का एफ वाई पी डब्ल्यू के साथ दे रखा है, वही रिलेशन मेरा टी एल पी जी के साथ किस लेटर्स का होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पे, टी आता है बेटा मेरा 20 नंबर पे, के आता है बेटा मेरा 11 नंबर पे, और आर आता है बेटा मेरा 18 नंबर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एफ मेरा किस नंबर पे आता है, एफ आता है बेटा मेरा 6 नंबर पे, वाई मेरा आता है 25 नंबर पे, पी बेटा मेरा किस नंबर पे आता है, पी आता है मेरा 16 नंबर पे, और मेरा डब्लू किस नंबर पे आता है, डब्लू आता है 23। अगर आप ध्यान से देखें तो ए से अगर मुझे एफ जाना है तो +5 करना होगा। 1 + 5 6 होता है, 20 + 5 25 होता है, 11 + 5 आपका 16 होता है, और 18 + 5 आपका 23 होता है। तो चलिए इसी रिलेशन के साथ मैं टी एल पी जी का इस ऑप्शंस के साथ रिलेशन फाइंड करता हूँ। टी एल पी जी, टी बेटा मेरा किस नंबर पे आता है, टी आता है मेरा 20 नंबर पे, एल आता है बेटा मेरा 12 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, और जी बेटा मेरा आता है 7 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेरा जो रिलेशन बन रहा है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे +5 आएगा, जैसा यहाँ दे रखा था, यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, और यहाँ भी +5 आएगा। तो टी 20 + 5 25 होता है, 25 पे क्या आता है बेटा, 25 पे आता है मेरा y। एल मेरा 12 + 5 17, 17 पे आता है मेरा q। पी 16 + 5 आपका 21 होता है, 21 पे आता है आपका u। ठीक है बेटा। और जी 7 + 5 आपका 12 होता है, और 12 नंबर पे आता है आपका एल। तो क्या आपको ऑप्शन में वाई क्यू यू एल दे रखा है, बिल्कुल आपको ऑप्शन बी वाई क्यू यू एल दे रखा है। तो ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में 2019 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। एच के एन क्यू, एच का बेटा जे के साथ, के का बेटा आई के साथ, एन का पी के साथ, और क्यू का ओ के साथ। तो देखिए एच किस नंबर पे आता है बेटा, एच मेरा आता है 8 नंबर पे, और जे किस नंबर पे आता है, जे आता है बेटा मेरा 10 नंबर पे, के किस नंबर पे आता है 11, आई आता है मेरा 9 नंबर पे, एन आता है बेटा मेरा 14 नंबर पे, पी आता है मेरा 16 नंबर पे, क्यू आता है बेटा मेरा 17 नंबर पे, और ओ आता है मेरा
15 नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन निकल रहा है, अगर मैं h में +2 कर दूँ तो 10 आ जाएगा, 11 में -2 करूँ तो 9 आता है, 14 में +2 करूँ तो 16 और 17 में -2 करूँ तो 15 आता है। चलिए सेम रिलेशन मैं DGJM का बनाता हूँ, DGJM, ठीक है बेटा। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। डी किस नंबर पे आता है बेटा, डी आता है मेरा 4 नंबर पे, जी किस नंबर पे आता है 7 नंबर पे, जे किस नंबर पे आता है 10 नंबर पे, और एम किस नंबर पे आता है बेटा, एम आता है मेरा 13 नंबर पे। तो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी मुझे सेम रिलेशन, जैसे यहाँ +2 दे रखा था, यहाँ -2 दे रखा था, यहाँ +2 दे रखा था और यहाँ -2 दे रखा था। तो बेटा D + 2 6 होता है, और 6 पे क्या आता है मुझे, 6 पे आता है बेटा मेरा F। 7 - 2 5 होता है, 5 पे मेरा बेटा E आता है। 10 + 2 12 होता है, और 12 पे मेरा L आता है। 13 - 2 11 होता है, और 11 पे बेटा मेरा K आता है। तो क्या मुझे ऑप्शन में FELK दे रखे हैं, बिल्कुल ऑप्शन A इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे जो रिलेशन इन दो लेटर्स का आपस में दे रखा है, वही रिलेशन मुझे इसका इनमें से किसके साथ दे रखा है निकालना है। तो चलिए DFIM, D का बेटा W के साथ, F का U के साथ, I का R के साथ और M का N के साथ। D बेटा किस नंबर पे आता है, D आता है बेटा मेरा 4 नंबर पे। W किस नंबर पे आता है, W आता है बेटा 23 नंबर पे। F किस नंबर पे आता है 6, U किस नंबर पे आता है बेटा, U आता है मेरा 21 नंबर पे। I आता है बेटा मेरा 9 नंबर पे, R आता है मेरा 18 नंबर पे, M आता है बेटा मेरा 13 नंबर पे और N आता है मेरा 14 नंबर पे। तो चलिए पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर मैं 4 में 19 को ऐड कर दूं तो मेरा 23 आ जाता है। 6 में अगर मैं +15 कर दूं तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा मैं 9 कर दूं प्लस तो R आ जाएगा, और यहाँ पे +1 कर दूं तो मेरा N आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। CMHV, C बेटा मेरा 3 नंबर पे आता है, H बेटा मेरा किस नंबर, M किस नंबर पे आता है, M आता है बेटा मेरा 13 नंबर पे, H आता है बेटा मेरा 8 नंबर पे और V आता है बेटा मेरा 22 नंबर पे। तो चलिए C में अगर मैं 19 का ऐड कर दूं तो मेरा कौन सा नंबर आना चाहिए, 22 पे क्या है मेरा V है। क्या ऑप्शन में मुझे कहीं V दे रखा है, पहले उस पर नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये जो मेरा लॉजिक था ये क्या था, गलत था। चलिए तो नेक्स्ट लॉजिक लगाते हैं। आपको पता है D का नंबर 4 है, पर अगर उल्टे क्रम में देखें तो D का नंबर क्या होगा बेटा, D का नंबर होगा मेरा 23। F बेटा 6 नंबर पे, उल्टे क्रमांक में देखें तो 21 नंबर पे, I मेरा 9 नंबर पे, उल्टे क्रम में देखें तो 18 नंबर पे, M बेटा मेरा 13 नंबर पे, पर उल्टे क्रम में देखें तो 14 नंबर पे। W बेटा मेरा 23 आता है, पर उल्टे क्रम में देखें तो 4 नंबर पे आता है। U बेटा मेरा 21 पे आता है, उल्टे क्रम में मेरा 6 नंबर पे आता है। R बेटा मेरा उल्टे क्रम में 9 नंबर पे आता है, और N मेरा उल्टे क्रम में 13 नंबर पे आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट अपोजिट हैं नंबरिंग में। ठीक है बेटा, तो चलिए C किस नंबर पे आता है, C 3 पे आता है, और साथ ही साथ उल्टे क्रम में C 24 पे आता है। M 13 नंबर पे आता है, पर उल्टे क्रम में 14 नंबर पे आता है। H 8 नंबर पे आता है और उल्टे क्रम में 19 नंबर पे। V 22 नंबर पे आता है और उल्टे क्रम में 5 नंबर पे आता है। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके अपोजिट नंबर्स को फाइंड करना है। जैसे C बेटा मेरा 3 और 24 पे आता है, तो बेटा मेरा नेक्स्ट क्या आता है, X मेरा बेटा X भी मेरा किस नंबर पे आता है, 24 और 3 पे आता है। M 13 14, तो N क्या होता है बेटा 14 13। H बेटा मेरा 8 और 19 आता है, तो बेटा मेरा S क्या आता है, S मेरा 19 और 8 पे आता है। V मेरा 22 और 5 पे आता है, तो E मेरा कैसा आता है बेटा, E मेरा आता है 5 और 22 पे। तो देखिए क्या ऑप्शन में X N S ही दे रखे हैं, X N S और E, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो रिलेशन मेरा H K N Q का I J P O के साथ है, वही रिलेशन H F D F H J का किसके साथ होगा। तो देखिए H K N Q, ठीक है बेटा, इसका रिलेशन H का I के साथ, K का J के साथ, N का P के साथ और Q का O के साथ। तो चलिए इनके नंबर्स लिख लेते हैं। H किस नंबर पे आता है बेटा, H आता है मेरा 8 नंबर पे,
आई किस नंबर पे आता है, आई आता है बेटा मेरा 18 नंबर पे, सॉरी आई मेरा बेटा मेरा 9 नंबर पे आता है, ठीक है, आई बेटा मेरा 9 नंबर पे आता है। के बेटा आता है मेरा 11 नंबर पे, तो जे मेरा किस नंबर पे आता है, जे आता है मेरा 10 नंबर पे। एन बेटा मेरा आता है 14 नंबर पे, और पी किस नंबर पे आता है, पी आता है मेरा 16 नंबर पे। क्यू बेटा मेरा किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे, और ओ आता है मेरा 15 नंबर पे। तो देखिए बेटा, अगर मैं एच में +1 कर दूं तो मेरा आई आ जाएगा, के में बेटा अगर मैं -1 कर दूं तो जे आ जाएगा, एन में +2 करूं तो बेटा पी आ जाएगा, और क्यू में -2 करूं तो मेरा ओ आ जाएगा। चलिए सेम रिलेशन से मैं अपना डी एफ एच जे का फाइंड करता हूं, तो डी एफ एच जे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेम रिलेशन होगा, जैसा यहाँ पे दे रखा था +1 तो यहाँ भी होगा +1, यहाँ पे -1 दे रखा था तो यहाँ भी -1 होगा, यहाँ +2 तो यहाँ भी +2, यहाँ -2 तो यहाँ भी -2। तो डी बेटा मेरा किस नंबर पे आता है, डी बेटा मेरा आता है 4, ठीक है। तो 4 + 1 क्या होता है 5, 5 पे क्या आता है आपका ई आता है। एफ किस नंबर पे आता है बेटा, एफ आता है आपका 6 नंबर पे, 6 - 1 करूं तो क्या आएगा बेटा 5, 5 पे क्या आता है आपका ई आता है। एच किस नंबर पे आता है बेटा, एच आता है आपका 8 नंबर पे, 8 + 2 10, 10 किस पे क्या आता है बेटा, 10 पे आता है आपका जे। जे किस नंबर पे आता है बेटा, 10 पे आता है, जे आता है आपका 10, 10 - 2 करूं तो बेटा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा एच। तो क्या ऑप्शन में ई जे एच दे रखे हैं। जो रिलेशन मेरा इन लेटर्स के बीच में आपस में है वही रिलेशन डी एफ एच जे का किसके साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एच जे एल एन, एच का बेटा आई के साथ, जे का एल के साथ, एल का ओ के साथ, एन का आर के साथ। तो देखिए बेटा, एच आपको पता है कौन से नंबर पे आता है, एच आता है बेटा आपका 8 नंबर पे, और आई आता है आपका 9 नंबर पे। जे किस नंबर पे आता है बेटा, जे आता है आपका 10 नंबर पे, और एल किस नंबर पे आता है, एल आता है आपका 12 नंबर पे। एल आता है 12 नंबर पे, और ओ किस नंबर पे आता है, ओ आता है बेटा आपका 15 नंबर पे। एन किस नंबर पे आता है बेटा 14, और आर किस नंबर पे आता है 18। तो चलिए देख लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। अगर मैं एच में +1 कर दूं तो आई आ जाएगा, जे में +2 कर दूं तो एल आ जाएगा, एल में बेटा +3 कर दूं तो ओ आ जाएगा, और एन में +4 कर दूं तो आर आ जाएगा। चलिए सिमिलर रिलेशन के साथ मैं डी एफ एच जे का भी सॉल्व करता हूं, डी एफ एच जे, ठीक है बेटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डी किस नंबर पे आता है बेटा, डी आता है बेटा मेरा 4 नंबर पे, एफ आता है मेरा 6 नंबर पे, एच आता है बेटा मेरा 8 नंबर पे, और जे आता है बेटा मेरा 10 नंबर पे। तो अगर मैं डी में यहाँ क्या रिलेशन होगा +1, यहाँ क्या होगा +2, यहाँ होगा +3, यहाँ होगा +4। तो चलिए बेटा, अगर मैं डी में +1 ऐड कर दूँ तो 5 हो जाएगा, 5 मतलब ई। 6 + 2 8 होता है, और 8 पे क्या आता है आपका एच आता है। 8 + 3 आपका 11, 11 पे क्या आता है बेटा के आता है। 10 + 4 14, 14 पे क्या आता है आपका एन आता है। तो देखिए क्या ऑप्शन में ई एच के एन दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए फाइंड करते हैं। तो जो रिलेशन मेरा ए का जेड के साथ होगा, सी का एक्स के साथ होगा, एफ का यू के साथ होगा, और जे का क्यू के साथ होगा, वही रिलेशन बेटा मेरा ई का होना चाहिए एल एच और के, ठीक है बेटा। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। ए किस नंबर पे आता है बेटा, ए आता है आपका 1, जेड 26 नंबर पे आता है, सी आता है आपका 3, एक्स बेटा आता है आपका 24, एफ आता है बेटा आपका किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे, यू किस नंबर पे आता है 21 नंबर पे, जे किस नंबर पे आता है बेटा, जे आता है बेटा आपका 10 नंबर पे, और क्यू आता है बेटा 17 नंबर पे। तो देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ए का नंबर क्या है 1, इसके साथ ही साथ ए का और क्या नंबर होता है 26 होता है, और जेड का क्या होता है 1। तो ये दोनों नंबर्स में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सिमिलरली सी बेटा 3 नंबर के साथ साथ 24 पे भी आता है अगर मैं उल्टे क्रम से चलूँ तो, और अगर उल्टे क्रम से चलूँ तो एक्स किस नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है। उल्टे क्रम से देखूँ तो एफ बेटा 21 नंबर पे आता है, और यू किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है। क्यू बेटा मेरा किस नंबर पे आता है अगर मैं उल्टे क्रम से देखूँ तो बेटा क्यू मेरा आता है 10 नंबर पे, ठीक है। जे मेरा बेटा किस नंबर पे आता है, जे आता है मेरा 17 नंबर पे, जे आता है मेरा 17 नंबर पे। तो चलिए यहाँ भी हम सेम फाइंड करते हैं।
ई बेटा मेरा किस नंबर पे आता है, ई आता है बेटा मेरा 5 और उल्टे क्रम में देखूं तो 22। एल बेटा मेरा किस नंबर पे आता है 12, अगर उल्टे क्रम में देखूं तो एल किस नंबर पे आएगा 15 नंबर पे। एच बेटा मेरा 8 नंबर पे आता है और अगर उल्टे क्रम से देखूं तो एच मेरा 19 नंबर पे आता है। के बेटा मेरा किस नंबर पे आता है, के आता है बेटा मेरा 11 नंबर पे, अगर उल्टे क्रम से देखूं तो के मेरा आता है 16 नंबर पे। तो मुझे अब ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इसका जस्ट अपोजिट हो। जैसे यहाँ पे 22 5 होना चाहिए, यहाँ पे 15 और 12 होना चाहिए, यहाँ पे बेटा 19 और 8 होना चाहिए और यहाँ पे 16 और 11। तो देखिए बेटा ई बेटा मेरा 5 नंबर पे आता है और 22, तो ई का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, ई का जस्ट अपोजिट होगा वी। ठीक है, एल का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा, एल का जस्ट अपोजिट आप बताइए, ये आता है 12 और 15 नंबर पे। ठीक है, 12 और 15, तो एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। एच आता है बेटा 8 और 19 और 8, 19 और 8 पे क्या आता है बेटा मेरा एस आता है। के बेटा मेरा 11 और 16 पे आता है, तो बेटा मेरा 16 और 11 पे और कौन सा नंबर आएगा, 16 और 11 पे बेटा मेरा आता है, चलिए बताइए कौन सा आएगा, आंसर आएगा पी। तो देखिए VOSP, क्या ऑप्शन में VOSP दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप एक चीज़ फाइंड करेंगे कि जो वर्ड है, जो मेरे लेटर से रिफॉर्म, उन्हीं को शफल करके यहाँ पे लिखा गया है। R भी 2 बार है, E भी है, F भी है, O भी है और M भी है। वैसे ही अगर एक्शन को मैं शफल करूँ तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है उसको आपको नंबरिंग करनी है। जैसे रिफॉर्म है, ठीक है बेटा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ऐसे ही अगर यहाँ पे M R O F E R दे रखा है, तो देखिए बेटा M किस नंबर पे है, M है बेटा यहाँ पे 6 नंबर पे। R किस नंबर पे, R बेटा 1 और 5, तो दोनों लिख सकते हैं आप 1 और 5। ठीक है, हम ऑप्शन से यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे कि ये R कौन से नंबर का हमें दे रखा है। O किस नंबर पे है, O है मेरा 4 नंबर पे, F है बेटा 3 नंबर पे, E है बेटा मेरा 2 नंबर पे और R है मेरा 5 और 1 और। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे क्या करना है, सिमिलरली मुझे यहाँ पे एक्शन का लिखना है, ACTION। एक्शन का क्या है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। जो आपका नंबरिंग यहाँ करिए सेम नंबरिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए, 6 1 और 5 4 3 2 5 और 1। ठीक है, अब देखिए 6 पे क्या आता है बेटा, N आता है। 1 और 5, 1 पे A और O, तो क्या यहाँ पे सेकंड नंबर पे A दे रखा है, नहीं A नहीं दे रखा है, तो ये होगा बेटा मेरा O। मतलब ये मेरा कौन सा था, 5 वाला करेक्ट था। 4 पे क्या दे रखा है, I दे रखा है। 3 पे T दे रखा है, 2 पे बेटा मेरा C दे रखा है और 1 पे मेरा A दे रखा है। तो देखिए NOITCA, ऑप्शन A इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बेटा मेरा SSC CPO में पूछा गया है। तो जो रिलेशन इन लेटर्स का इन लेटर्स के साथ है, तो बताइए इसका किसके साथ होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, C F Z, C का H के साथ, I का F का I के साथ और Z का U के साथ। तो C बेटा किस नंबर पे आता है, C आता है 3 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे और Z आता है 26 नंबर पे। ठीक है बेटा, H किस नंबर पे आता है, H आता है बेटा मेरा 8 नंबर पे, I किस नंबर पे आता है 9 नंबर पे और U किस नंबर पे आता है, U आता है 21 नंबर पे। तो देखिए बेटा हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है बेटा, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा और यहाँ से यहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो H क्या है, 8 है। अगर मैं 8 में -5 कर दूँ तो 3 आ जाता है, 3 पे C। 9 में -3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा 6 और 21 में मैं +5 कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो सेम रिलेशन के साथ मुझे यहाँ पे बढ़ना है, J L S। ठीक है बेटा, J का, L का और S का। J किस नंबर पे आता है बेटा, J आता है मेरा 10 नंबर पे, L किस नंबर पे आता है 12 नंबर पे और S किस नंबर पे आता है 19 नंबर पे। ठीक है बेटा, तो अब मुझे क्या करना है, J में -5 करना है, L में -3 करना है और S में +5 करना है। तो 10 -5 क्या होता है, 10 - 5 होता है, 5 पे क्या आता है मेरा E। 12 - 3 9 आता है, 9 पे क्या आता है बेटा मेरा I।
19 + 5 24 और 24 पे क्या आता है मेरा x, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा EIX। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो रिलेशन इन लेटर्स के साथ है वही इन लेटर्स का किसके साथ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो लेटर्स आपको, जैसे मसल है, मसल को ही यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, शफल करके लिखा गया है। तो चलिए लिख लेते हैं MUSCLESUMLEC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो लेटर गिवन है उसकी नंबरिंग कर देनी है। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए S यहाँ पे किस नंबर पे दे रखा है, 3 नंबर पे, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। U किस नंबर पे, 2 नंबर पे, M 1 नंबर पे, L 5 नंबर पे, E 6 नंबर पे और C मेरा 4 नंबर पे। सिमिलरली मुझे जो आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी भी नंबरिंग करनी होगी, OUTPUT। ठीक है बेटा, O किस नंबर पे, यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए इनकी भी, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे देखिए इन नंबर्स को मैंने इस तरीके से लिखा था। सिमिलरली मुझे इन नंबर्स को भी इन्हीं तरीके से लिखना पड़ेगा, 3 2 1 5 6 4। तो 3 पे क्या है, 3 पे है बेटा मेरा T, 2 पे क्या है, 2 पे है U, 1 पे है O, 5 पे है U, 6 पे है बेटा मेरा T और 4 पे है मेरा P। तो TUOUTP, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इन लेटर्स का आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो Y W U S, Y का रिलेशन T के साथ, W का रिलेशन V के साथ, U का रिलेशन X के साथ, S का रिलेशन Z के साथ। तो देखिए बेटा Y किस नंबर पे आता है, Y आता है मेरा 25 नंबर पे, T बेटा किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, W किस नंबर पे आता है, 23 नंबर पे, V किस नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, U किस नंबर पे आता है, 21, X किस नंबर पे आता है, 24, S किस नंबर पे आता है बेटा, 19 और Z 26। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 25 में अगर मैं -5 कर दूँ तो T आ जाएगा, 23 में अगर मैं -1 करूँ तो 22, 21 में अगर मैं +3 करूँ तो 24 और 19 में मैं बेटा +7 करूँ तो Z आ जाएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली मुझे P, N, L और J का भी रिलेशन फाइंड करना होगा। तो देखिए बेटा P किस नंबर पे आता है बेटा, P आता है मेरा 16 नंबर पे, N किस नंबर पे आता है, N आता है 14 नंबर पे, L आता है बेटा मेरा 12 नंबर पे और J आता है मेरा 10 नंबर पे। तो यहाँ भी +7, यहाँ +3, यहाँ -1 और यहाँ -5। 16 - 5 11 होता है और आपको पता है 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है आपका K। 14 - 1 13, 13 पे आता है आपका M। L किस नंबर पे आता है बेटा, L आता है आपका 12, 12 + 3 15, 15 पे क्या आता है, O आता है। Z 10 + 7 आपका 17 होता है और 17 पे आता है आपका Q। तो आंसर क्या होगा, KMOQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बेटा मेरा SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। DFZ, तो बेटा जो रिलेशन D का I के साथ होगा, F का I के साथ होगा, Z का U के साथ होगा, वही रिलेशन KLT का किसके साथ होगा। तो देखिए बेटा आपको पता है यहाँ पे हम ऐसे रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही रिलेशन फाइंड करना होगा। तो देखिए बेटा D किस नंबर पे आता है, D आता है बेटा आपका 4 नंबर पे, D आता है आपका 4 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, F आता है आपका 6 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, Z बेटा किस नंबर पे आता है, Z आता है आपका 26 नंबर पे और U आता है बेटा आपका 21 नंबर पे। K आता है बेटा आपका किस नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। L बेटा आपका किस नंबर पे आता है, L आता है 12 नंबर पे और T किस नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे D से अगर मैं I से D की बात करूँ तो 9 यहाँ क्या होगा -5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, I से F जाएँ तो -3 और यहाँ क्या होगा +5, ठीक है बेटा। तो सिमिलरली K क्या है 11 से अगर मैं -5 जाऊँगा तो 6 आएगा, ठीक है। -5 गया 6 पे क्या आता है बेटा, 6 पे आता है मेरा F। 12 से -3 गया तो आपका आता है 9 पे कौन सा नंबर आता है I और 20 +
5, 20 + 5 25, 25 पे क्या आता है y। तो क्या ऑप्शन में मुझे FIY गिवन है? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है लिखा हुआ, लेटर जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसी को शफल करके यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। PRODUCT, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट मुझे क्या दे रखा है? ये लेटर दे रखे हैं, इनको भी मैं लिख लेता हूँ TCUDORP। देखिए बेटा, टी किस नंबर पे गिवन है? टी मुझे गिवन है 7 नंबर पे, सी मुझे गिवन है 6 नंबर पे, यू मुझे गिवन है 5 नंबर पे, डी मुझे गिवन है 4 नंबर पे, ओ गिवन है 3 नंबर पे, आर गिवन है 2 नंबर पे, पी गिवन है 1 नंबर पे। सिमिलरली मुझे फ्रैक्शन का भी लिख लेना है, FRACTION। ठीक है बेटा, इसकी भी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नंबर्स मुझे गिवन थे, इनका जस्ट अपोजिट नंबर इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी बेटा मुझे ऐसे ही नंबर गिवन होंगे 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये क्या होंगे बेटा? NOITCARF। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बेटा मेरा SSC CPO का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिए आपको FHK, जो रिलेशन F का K के साथ होगा वही रिलेशन H का M के साथ होगा और K का P के साथ होगा। तो आपको पता है F किस नंबर पे आता है? F आता है बेटा आपका 6 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, H आता है बेटा आपका, H किस नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, K किस नंबर पे आता है? 11 नंबर पे और P आता है आपका 16 नंबर पे। अगर 6 में +5 करूँ तो 11 आ जाता है, 8 में +5 करूँ तो 13, 11 में +5 करूँ तो 16। सिमिलरली मुझे बताना है कि UWZ का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए बेटा, अभी मैंने ऐसे रिलेशन फाइंड किया है, पर मुझे यहाँ पे कैसे बताना है? मुझे रिलेशन इस तरीके से बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे रिलेशन को देखूँ तो K में अगर मैं -5 कर दूँ तो 6 आ जाएगा। तो U में क्या दे रखा है बेटा? U दे रखा है 21, 21 - 5 आपका क्या होता है? 16, 16 पे क्या आता है आपका? P। सिमिलरली M क्या है बेटा? 13, 13 में अगर मैं -5 करूँ तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली W क्या होता है? 23, 23 में अगर मैं -5 करूँ तो 18 आता है और 18 पे क्या होता है मेरा? R। Z है ना बेटा, Z किस नंबर पे है? 26 नंबर पे। तो यहाँ P, यहाँ पे K, अगर मैं K से P की बात करूँ तो K में अगर मैं +5 कर देता हूँ तो मेरा P आ जाता है। K में अगर मैं +5 कर दूँ तो मेरा P आ जाएगा। वैसे ही अगर मेरा यहाँ 21 होता तो 21 + 5 करता तो मेरा 26 आ जाता और 21 पे मेरा क्या होता है? U आता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? PRU। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा मेरा SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए लिख लेते हैं। A का रिलेशन बेटा Z के साथ, D का रिलेशन W के साथ, G का रिलेशन T के साथ और J का रिलेशन Q के साथ। आपको पता है बेटा A किस नंबर पे आता है? A आता है 1 और साथ ही साथ अगर मैं उल्टे क्रम में देखूं तो 26। Z बेटा 26 नंबर पे आता है, साथ ही साथ उल्टे क्रम में 1 नंबर पे आता है। D बेटा 4 नंबर पे आता है, उल्टे क्रम में देखूं तो D मेरा 23 नंबर पे आता है। W बेटा मेरा 23 नंबर पे आता है और उल्टे क्रम में देखूं तो 4 नंबर पे आता है। G बेटा मेरा 7 नंबर पे आता है, उल्टे क्रम में 20 नंबर पे आता है। T बेटा मेरा 20 नंबर पे आता है, उल्टे क्रम में 7 नंबर पे आता है। J बेटा मेरा 10 नंबर पे आता है, उल्टे क्रम में 17 नंबर पे। और Q बेटा मेरा 17 नंबर पे आता है, उल्टे क्रम में 10 नंबर पे आता है। सिमिलरली मुझे M, P, S और V का रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है बेटा M किस नंबर पे आता है? M आता है 13, उल्टे क्रम में 14। P आता है बेटा आपका 16, उल्टे क्रम में 11। S आता है बेटा 19, उल्टे क्रम में 8 और V आता है बेटा 22, उल्टे क्रम में 5। तो बेटा M आता है 13 नंबर पे और उल्टे क्रम में 14। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि 14 और 13 पे आता हो, तो ये आता है आपका N।
P बेटा आपका 16 और 11 पे आता है, ऐसा नंबर चाहिए जो 11 और 16 पे आता हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है? K। S बेटा 19 और 8 नंबर पे आता है, अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 8 और 19 पे आता हो, ठीक है बेटा। 8 और 19 पे कौन सा नंबर आता है? 8 और 19 पे आता है आपका H। V बेटा आपका 22 और 5 पे आता है, ऐसा नंबर चाहिए जो 5 और 22 पे आता हो, तो 5 और 22 पे क्या आता है आपका? E। ऑप्शन क्या होंगे? NKHE। NKHE मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया है। चलिए, जो रिलेशन H का F के साथ होगा वैसा ही एक कोई रिलेशन V का T के साथ होगा और W का कोई रिलेशन U के साथ होगा। तो H बेटा, H किस नंबर पे आता है? H आता है बेटा 8 और 19। F किस नंबर पे आता है बेटा? F आता है मेरा 6 और 21। तो देखिए बेटा, अगर मैं ऊपर वाले नंबरों की बात करूं तो अगर मैं 8 में मुझे क्या करना है? अगर मैं -2 कर दूं तो आपका F आ जाएगा। V का नंबर क्या है बेटा? V आता है 22 नंबर पे और T किस नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो V में अगर मैं -2 कर दूं तो आपका T आ जाएगा। W किस नंबर पे आता है? W आता है 23 और U आता है 21। तो अगर मैं W में -2 कर दूं तो आपका U आ जाएगा। सिमिलरली मैं D R S का रिलेशन फाइंड करता हूँ। D बेटा मेरा आता है 4 नंबर पे, R आता है मेरा 18 नंबर पे और S आता है बेटा मेरा 19 नंबर पे। तो यहाँ भी क्या होगा? -2 -2 -2। तो D में -2 करूँ तो बेटा मेरा B आता है, R में -2 करूँ तो बेटा मेरा P आता है और S में -2 करूँ तो मेरा Q आता है। तो ऑप्शन क्या होगा? BPQ। ऑप्शन C इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया है। जो रिलेशन मेरा R और Y का Q और Z के साथ होगा वही रिलेशन H और K का किसके साथ होगा? तो देखिए बेटा, आपको पता है R किस नंबर पे आता है? R आता है बेटा 18 नंबर पे। Q किस नंबर पे आता है? Q आता है 17 नंबर पे। Y किस नंबर पे आता है बेटा? 25 नंबर पे। और Z किस नंबर पे आता है? 26। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? प्लस, यहाँ आ रहा है बेटा -1, यहाँ आ रहा है +1। तो H किस नंबर पे आता है बेटा? H किस नंबर पे आता है आपका? H आता है बेटा 8 नंबर पे। और K किस नंबर पे आता है? K आता है बेटा आपका 11। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा -1, यहाँ होगा +1। तो 8 - 1 क्या होता है बेटा? 7। 7 पे क्या आता है? G। और 11 + 1 12। 12 पे क्या आता है? L। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा SSC CPO में पूछा गया है। जो रिलेशन फ्लावर का UOLDVI के साथ है वही रिलेशन जैस्मीन का किसके साथ होगा? तो चलिए लिख लेते हैं। FLOWER। F का बेटा U के साथ, L का O के साथ, O का L के साथ, W का D के साथ, E का V के साथ और R का I के साथ। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि F जो है, F की नंबरिंग क्या है बेटा? 6 और उल्टे क्रम में 21 और U की क्या है? 21 और उल्टे क्रम में 6। L का क्या है बेटा? L का नंबर आता है 12 और उल्टे क्रम में 15। O का बेटा आता है 15 उल्टे क्रम में 12। यहाँ आता है बेटा आपका 15 उल्टे क्रम में 12 और यहाँ आता है 12 उल्टे क्रम में 15। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे नंबर एक दूसरे के क्या है? नंबरिंग में जस्ट अपोजिट हैं। जैसे R का बेटा आता है 18 और 9 और I का क्या आता है बेटा? 9 और 18। तो सिमिलरली मुझे जैस्मीन का भी फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। JASMINE। तो देखिए बेटा, J किस नंबर पे आता है? J आता है बेटा मेरा 9 और उल्टे क्रम में 18। A आता है मेरा 1 उल्टे क्रम में 26। S आता है बेटा मेरा 19 उल्टे क्रम में 8। M आता है बेटा मेरा 13 उल्टे क्रम में 14। I आता है बेटा मेरा 9 उल्टे क्रम में 18। N आता है बेटा मेरा 14 उल्टे क्रम में 13 और E आता है बेटा मेरा 5 उल्टे क्रम में 22। ठीक है बेटा, तो सिमिलरली मुझे यहाँ भी फाइंड करना होगा। चलिए तो फाइंड कर लेते हैं। J 9 और 18, तो बेटा इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा बेटा Q, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? इसका अपोजिट होगा, J का अपोजिट क्या होगा? J का अपोजिट होगा आपका Q। ठीक है बेटा, Q। क्यों? क्योंकि बेटा J का नंबर जो है वो 10 और 17 होता है। J का नंबर 10 और 17 होता है।
ए का अपोजिट क्या होगा बेटा, ए का अपोजिट होगा जेड। एस का अपोजिट क्या होगा बेटा, एस का अपोजिट होगा आपका एच। एम का अपोजिट क्या होगा, एन। आई का अपोजिट क्या होगा बेटा, आई का अपोजिट होगा आर। एन का अपोजिट क्या होगा, एम। और ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट होगा आपका वी। तो देखिए क्यू जेड एच एन आर एम वी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।